श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन भव भंजन पद विमुख अभागी। इस प्रवचन का दूसरा भाग। लख 84 भूमि के पौ पे अटके आप, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। संत कबीर साहब। चौपर एक खेल होता है जिसमें 84 कोठे होते हैं, 4 गोटियां होती हैं और 6 कौड़ियां होती हैं। कौड़ियां भांज कर गिराते हैं। जितनी कौड़ियां चित होती हैं उसी क्रम से वे गोटियां चलती हैं। चलते चलते जब 84वें कोठे पर गोटी आ जाती है, अब फिर कौड़ियां भांजने पर जब एक कौड़ी चित होती है तो गोटी लाल हो जाती है। 84वें कोठे को पौ कहते हैं। उसी के लिए कहा पौ पे अटके आए। जैसे गोटी पौ पर आकर अटकी हुई है और एक कौड़ी चित हुई तो गोटी लाल हो जाती है, उसी तरह से 84वें कोठे पर जीव आया हुआ है। अगर यह परम प्रभु परमात्मा में एक चित्त लगा दे तो गोटी लाल है, पौ 12 है। यदि कौड़ियां कहीं 2, 3, 4 चित्त हो गई तो फिर 84 कोठों में उस पौ पर आई हुई गोटी को घूमना पड़ता है। उसी तरह से हमारा चित्त भी कहीं 2, 3, 4 में फंस गया तो फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। इसलिए चित्त को एक करना है। एक चित्त करने के लिए एक इष्ट पर अपने को लगाओ। बहुदेवों की उपासना में चित्त की एकाग्रता नहीं होगी। मैं दिल्ली गया हुआ था, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अस्पताल में कान दिखलाने के लिए। डॉक्टर को कान दिखला दिया। मुझको साधु वेश में देखकर डॉक्टर साहब ने पूछा, बाबा आप किन की उपासना करते हैं? मैंने कहा मैं एक ईश्वर की उपासना करता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, बाबा मैं भी पूजा करता हूँ। मैंने पूछा आप किनकी पूजा करते हैं? डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, बाबा मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, गणेश जी की पूजा करता हूँ, शिव जी की करता हूँ, दुर्गा जी की करता हूँ। इस प्रकार 8-10 देवताओं के नाम उन्होंने बता दिए और पूछा, बाबा ठीक करता हूँ ना? मैंने कहा पूजा करते हैं, यह तो ठीक करते हैं, लेकिन आप बहुदेव उपासी बने हुए हैं, यह ठीक नहीं है। किसी एक को पकड़िए। डॉक्टर साहब ने कहा, बाबा एक की पूजा करूंगा और सब की पूजा नहीं करूंगा, बाकी नाराज हो जाएंगे। तब मैंने कहा देखिए कितने देवताओं को खुश कीजिएगा। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता हैं। मान लिया कि आपने समय निकालकर 1 करोड़ देवताओं की पूजा कर ली, बाकी 32 करोड़ देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। आजकल वोट का जमाना है, 1 करोड़ वोट आपको पड़ेंगे और 32 करोड़ दूसरे को, तब आपका क्या हाल होगा? डॉक्टर साहब ने कहा, कहते तो आप ठीक हैं, किंतु थोड़ी थोड़ी सबकी पूजा अच्छी होती है। मैंने देखा कि अभी भी इनके मन ने नहीं माना है। मैंने कहा पहले आप MBBS डॉक्टर थे, उस समय किस रोग की चिकित्सा आप करते थे और आजकल किस रोग की चिकित्सा करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जब मैं MBBS था तब सब रोगों का इलाज करता था, लेकिन आजकल तो केवल कान का इलाज करता हूँ। मैंने पूछा, जिस समय आप MBBS थे उस समय आप बड़े डॉक्टर थे या आज बड़े डॉक्टर हैं? उन्होंने कहा उस समय तो साधारण MBBS डॉक्टर था, बड़ा डॉक्टर तो अब हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब जब तक बहुदेव उपासक रहिएगा तब तक साधारण MBBS बने रहिएगा, और जब एक ईश्वर की उपासना कीजिएगा तो बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। श्रोता गण द्वारा श्री सद्गुरु महाराज की जय का नारा। अतः एक को पकड़िए। एक इष्ट के उपासक सच्चे होते हैं और बहुदेव उपासक कच्चे होते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो गही सेवय मूल को फूले फले अघाए।
वृक्ष लगाना हो तो उसकी जड़ में पानी दीजिए। जड़ में पानी दीजिएगा तो समूचा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, वह पल्लवित होगा और फलित होगा। पत्ते पत्ते पर पानी दीजिएगा तो गाछ ही सूख जाएगा। एक को पकड़िए। अभी एक सज्जन से मेरी बात हुई, उन्होंने बतलाया, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, शंकर जी की पूजा करता हूँ, गणेश जी की पूजा करता हूँ। कई देवताओं के नाम उन्होंने बता दिए। मैंने कहा हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? उन्होंने कहा हाँ पढ़ता तो हूँ। मैंने पूछा श्री हनुमान जी चालीसा के आरंभ में गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? उन्होंने उत्तर दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मैंने पूछा श्री गोस्वामी जी ने पहला स्थान किनको दिया? उन्होंने उत्तर दिया गुरु को। मैंने पूछा दूसरा स्थान किसको दिया? उन्होंने कहा राम को। मैंने पूछा तीसरा स्थान? उन्होंने कहा पवन कुमार श्री हनुमान जी को। मैंने पूछा देखिए, संतों ने जिनको जो स्थान दिया है हमको भी उनको वही स्थान देना चाहिए, अर्थात गुरु को पहला स्थान दीजिए। संत सदगुरु से बढ़कर और कोई नहीं हो सकते। एक गुरु को पकड़िए। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास कहत हैं संत सबू। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, पात पात के सींच वो बड़ी बड़ी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन कली डह के कहु कौन। वृक्ष लगाना चाहते हैं और उसमें बुद्धिमानी क्या करते हैं? पत्ते पत्ते पर पानी देते हैं। हम लोगों के यहाँ की माताएं पकौड़ी बनाती हैं, लेकिन उनमें जो अपने को बहुत बुद्धिमती समझती हैं वे पकौड़ी किस तरह से बनाती हैं? पकौड़ी बना बनाकर ऊपर से उनमें अलग अलग से नमक डालती हैं। वे समझती हैं कि हम बड़ी बुद्धिमती हैं। उनका क्या परिणाम होगा? किसी में कम नमक होगा तो किसी में बेशी नमक होगा और किसी पकौड़ी में नमक ही छूट जाएगा। यह बुद्धिमता नहीं है। बुद्धिमता तो यह है कि बेसन ही में नमक डाल दें। चाहे छोटी पकौड़ी बनाओ चाहे बड़ी पकौड़ी बनाओ, सब में समान रूप से नमक चला जाएगा। उसी तरह एक ईश्वर की उपासना में सबकी उपासना हो जाती है। उसी के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा। मनुष्य का शरीर मिला हुआ, लेकिन इसकी सार्थकता कब होगी? जब बड़े भाग पाइए सत्संगा होगा। मनुष्य का शरीर मिला हुआ है और सत्संग नहीं करते हैं तो भाग्य आपका जगा नहीं। भाग्यवान तो आप हैं, लेकिन आपका भाग्य सोया हुआ है। जगेगा तब जब आप सत्संग करेंगे। अगर सत्संग नहीं कर रहे हैं, मनुष्य जन्म पाकर भी यदि सत्संग नहीं, तो गोस्वामी जी कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। वह बड़भागी नहीं, वह अभागी है। जो सत्संग करते हैं वे बड़भागी हैं। उनको ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। ईश्वर की भक्ति में ही जीवों का कल्याण है। बाह्य संसार के किसी पद को पाकर, किसी भी प्रतिष्ठा को पाकर, कितनी भी संपत्ति को पाकर कोई भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। शांति नाम की चीज, सुख नाम की चीज, चिर कल्याण नाम की चीज बाहर संसार में नहीं है, अपने अंदर है। जब तक कोई अपने अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, कल्याण नहीं, शांति नहीं, शाश्वत सुख नहीं। इसलिए ईश्वर की भक्ति करें। भक्ति करें तो कैसे करें? सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए उनके पास हमें जाना होगा जिन्होंने ईश्वर की भक्ति की है। अगर हमको आर्ट्स सीखना है तो आर्ट्स
प्रोफेसर के पास जाएंगे, कॉमर्स सीखना है तो कॉमर्स प्रोफेसर के पास जाएंगे, और साइंस सीखना है तो साइंस प्रोफेसर के पास जाएंगे। उसी तरह अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दीक्षा लेनी है तो आध्यात्मिक ज्ञान के जो गुरु हैं उनके पास जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जो गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लो कहो वेदहो बरभागी। एक तो मनुष्य का शरीर मिला, यह बड़ा भाग्य हुआ। सत्संग किया, भाग्य आपका जगमगाया। अब गुरु की शरण में आप चले गए, गुरु के चरणाम्बुज में अनुरक्ति आपकी हो गई, तब लो कहो वेदहो बरभागी हो गए। किंतु संत कबीर साहब की यह साखी भी याद रखिए, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बताए दाओ। जिस शब्द से प्रभु की प्राप्ति होती है, उस शब्द के जो ज्ञाता हैं, उस शब्द के जो दाता हैं, उस शब्द के जो विधाता हैं, ऐसे गुरु के पास आप जाइए। संत राधा स्वामी साहब ने कहा, गुरु सोई सो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई, शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उनके चरणों की जो हो जा धूरा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, शब्द मार्गे गुरु न होवे, तो झूठी गुरु आई लेवे। जो गुरु शब्द मार्ग का ज्ञाता नहीं है, वह यदि गुरु बना हुआ है तो झूठी बड़ाई ले रहा है। भगवान श्री राम कहते हैं शबरी से, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु के पद पंकज की सेवा करो, मान रहित होकर। गुरु का चरण कमल के समान रहना चाहिए। अर्थात जिस तरह जल में कमल रहता है, उसी तरह गुरु जग में जल कमलवत रहते हैं। जल कितना क्यों न बढ़ जाए, कमल जल के से ऊपर उठकर रहता है। उसी तरह संत सदगुरु संसार में रहकर संसार से ऊपर उठकर रहते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा, नाव पानी में रहे कोई हानि की बात नहीं, लेकिन नाव में पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो नाव को वह डुबा देगा। उसी तरह भक्त संसार में रहे कोई हानि की बात नहीं, किंतु भक्त में सांसारिकता नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वह भक्त को डुबा देगी। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 19/9/1996 ईस्वी को कलकत्ता निवासी श्री सुशील कुमार जी अग्रवाल के मकान के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।